हाय गाइस, दिस इज़ शुभम शर्मा एंड आज जैसे कि आपको पता ही है कि कल से 1 जून से लॉकडाउन जो है खुलने स्टार्ट हो गया है, यानी कि अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में बसेस भी चलनी स्टार्ट हो गई है। एचआरटीसी की बहुत सारी बसेस सेवाएं जो है चलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में एक जो आप देख रहे थे कि लॉकडाउन में बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो अब बिजनेस जो है थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑफिसेज भी जो है गवर्नमेंट के वो थोड़े थोड़े खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में बेरोजगारी वाला मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि जब 3 महीने जो है वो आपकी 2 महीने जो आपकी लॉकडाउन रही है, तो समथिंग समथिंग जो है बेरोजगारी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है इस वजह से। क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा बहुत जो है काफ़ी जो है गवर्नमेंट का नुकसान होता है। तो ऐसे में कुछ रिक्रूटमेंट्स जो है हिमाचल प्रदेश करवाने जा रहा है। इन रिक्रूटमेंट्स के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम विश्वास के साथ क्वालिटी वीडियो भी देते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे कुछ रिक्रूटमेंट्स की, जिसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कुछ 274 पद निकाले हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में पद हैं: बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हायर लेवल्स आ जाएगा, सी कैटेगरी में थोड़ा लोअर लेवल आ जाएगा और डी कैटेगरी में बिल्कुल लोअर लेवल आ जाता है। तो बी सी डी कैटेगरी में हम तीनों में चर्चा करेंगे। तो जैसे बी कैटेगरी है आपकी, सी कैटेगरी है या डी कैटेगरी है। डी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि जैसे वॉचमैन, पियन, माली, मैसमैन जो मैस में काम करेंगे, उस तरह के जो है हॉस्टल वर्कर जो है पद निकाले गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे पद हैं उसमें डी कैटेगरी में। और साथ ही साथ आपका सी कैटेगरी है, जिसमें आपके क्लरिकल वगैरह, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, टेक्निकल वर्क्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपके सी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी तरह से आपका कुछ जेवीटी के पद हैं। एक जेवीटी का पद है, लैंग्वेज टीचर का पद भी है। तो ये भी आपके बी और सी कैटेगरी में ही है। और आपके कुछ बी कैटेगरी वाले, जैसे आपके एलोपैथिक ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, ठीक है, आपका मेडिकल ऑफिसर हैं कुछ, और जैसे पीआरओ जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट्स भी है कुछ। तो काफ़ी सारे ऐसे 274 पद जो हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला ने निकाले हैं। तो इसका आपको कैसे पता लगेगा, कहाँ से आपको पता लगेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो है नोटिफिकेशंस आई हैं, ठीक है। तो देखिए, जितनी भी पोस्टें हैं आपको खुद जो है भरनी पड़ेगी। ऑनलाइन मोड होगा सारा का सारा। उसमें आपका यूज़र नेम और आईडी बनेगा और पासवर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और उस यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड को डालकर आपको आवेदन करना है, ठीक है। सारा का सारा प्रोसीजर आपको एचपीयू की साइट पर भी लगा है, एचपी यूनिवर्सिटी की साइट पर, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। देखिए, इसमें बी सी टी डी कैटेगरी को तीनों अलग अलग भागों में बांटा गया है फीस के स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर बी कैटेगरी की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी है आपकी, तो उसमें 2000 रुपये फीस जो है आपको लगेगी, ठीक है। और अगर ओबीसी एससी एसटी है आपकी कैटेगरी, तो आपको 1000 रुपये आवेदन क्या देना पड़ेगा, ठीक है। ये बी कैटेगरी वालों के लिए है। और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अगर सी एंड डी कैटेगरी का आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी को 1200 रुपये फीस भरनी पड़ेगी और ओबीसी एससी एसटी को 600 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने बता दिया दोबारा से फ्री है। जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वो भी दोबारा से फ्री हैं। तो ये थी थोड़ी सी नोटिफिकेशंस। एचपीयू की नोटिफिकेशन से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है। तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पद बताए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी है, आपका क्लर्क का भी है, पीएन का भी है, चौकीदार का भी है, माली का भी है
और टेक्निकल वर्क के भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनसे रिलेटेड भी हैं। लॉ ऑफिसर्स के भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के भी हैं, जैसे एलोपैथिक ऑफिसर होगा कोई, या डेंटल ऑफिसर होगा जो सर्जरी करता हो, जिसके पास डिग्री हो, ठीक है, उससे भी रिलेटेड है। और लाइब्रेरियन के भी हैं, जिसमें आपका डिप्लोमे मांगे गए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कईयों में, ठीक है। तो वो सारे के सारे पद हैं, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं। और जैसे जैसे क्लरिकल वगैरह या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी है, ठीक है। इंग्लिश के 30 वर्ड्स और हिंदी के भी 30 वर्ड्स, इस तरह से है, ठीक है। और उसमें जो क्लरिकल का एग्जाम है उसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपका एग्जाम है उसमें +2 बेस आप भर सकते हैं, कोई उसमें गलत फहमी ना रखें, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। आपको मैंने फ़ीस का स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे फ़ीस भरनी है, कहाँ से फ़ीस भरनी है। ऑनलाइन मोड है, आपको यूज़र नेम और आईडी जो है और पासवर्ड जो है आपको बनाना है HP यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर, और पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे वहाँ पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर HAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर TGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और HPU के किसी भी एग्ज़ाम्स की, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको सब कुछ वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके जो कुछ आज पटवारी के भी शायद निकले हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है उसका, 1194 पद निकले हैं, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। और जो भी इस नोटिफिकेशन का सिलेबस होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि क्या उसमें आएगा, कहाँ से उसमें आता है, तो ये सारी की सारी डिटेल मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।